हेलो फ्रेंड्स, नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटर क्लास के लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर होते क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन मीन शर्त, यानी कि इनमें क्या होता है, शर्त प्रकट होती है। इन वाक्यों में शर्त प्रकट होती है और एक वाक्य से शर्त प्रकट होती है और दूसरे वाक्य से उसका परिणाम व्यक्त होता है। दोबारा समझिए, एक वाक्य से शर्त प्रकट होगी और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम व्यक्त होगा। तो ये जो होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस, ये दो टाइप के होते हैं। एक रियल कंडीशनल होते हैं जिसको हम जीरो कंडीशनल बोल सकते हैं, और एक अनरियल कंडीशनल होते हैं। तो आज हम रियल कंडीशनल के बारे में जानेंगे और उसके बाद अनरियल कंडीशनल क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर कोई रियल कंडीशन है सेंटेंस में, यानी कि सच्ची बात है कोई, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ है, तो वो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट में हमें बनाने हैं। कैसे? और हमारे पास कुछ कंडीशन को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। इफ हो सकता है, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनलेस और अनटिल टाइम के लिए यूज होता है, और अनलेस को हम शर्त के लिए यूज करते हैं, और प्रोवाइडेड, इसी तरीके से और भी कई हो सकते हैं। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? या तो शुरू में इफ हो या व्हेन होगा, या फिर इनमें से कोई सा शब्द हो सकता है, और वो वाली जो क्लोज होगी वो हमें सिंपल प्रेजेंट में बनानी है, और कोमे के बाद भी जो क्लोज होगी वो भी हमें सिंपल प्रेजेंट में ही बनानी है, अगर वाक्य में सच्ची बात है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर तुम पानी गर्म करोगे तो वह पिघलेगा, ये रियलिटी है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, ये बर्फ है। अगर तुम बर्फ गर्म करोगे तो वह पिघलेगा। तो ये सेंटेंस एक क्लोज है और ये दूसरी क्लोज है, तो दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में बनाएंगे, क्योंकि ये सच्ची बात है। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो जरूरी ही पिघलेगा। तो इफ, फिर सब्जेक्ट लेना है हमें। इफ यू, गर्म करने की, हीट द आइस, तो के लिए हम कोमे का यूज करते हैं इसमें। वह पिघलेगा, वह यानी कि बर्फ की बात कर रहे हैं हम, तो इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जब सूरज डूबता है तो रात शुरू हो जाती है, रियलिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? व्हेन द सन सेट्स, डूबता है मतलब छिपता है। व्हेन द सन सेट्स, कोमा, तो के लिए हम कोमे का यूज करते हैं। रात शुरू हो जाती है तो नाइट शुरू होने की, बिगिंस, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी में हमें एस का यूज करना है। सेंटेंस होगा हमारा व्हेन द सन सेट्स नाइट बिगिंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आग को छुएंगे हाथ से तो 100% जलेंगे। तो ये भी हमारा रियल कंडीशनल है। तो इफ यू टच द फायर, इफ यू टच द फायर, आप जल जाते हैं, तो आपके लिए फिर यू गेट बर्न्ड, यू गेट बर्न्ड। अब जो लास्ट सेंटेंस है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। यदि आप लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बन जाता है। तो इसके अंग्रेजी कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले यदि के लिए, यदि आए या अगर आए, उसके लिए हमें इफ का यूज करना है। इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म मिलाने की,
मिक्स, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, तो बैंगनी रंग बन जाता है। तो कॉमे के लिए इट बिकम्स पर्पल। हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, कॉमा लगाना है तो के लिए, तो इट बिकम्स पर्पल। तो इस तरीके से हमारा जो रियल कंडीशनल सेंटेंस है या जीरो टाइप का कंडीशनल है वो कंप्लीट होता है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।